फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज हम बात करेंगे ओएसआई मॉडल के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हो ओएसआई मॉडल के आज हम प्रीवियस ईयर के पेपर को जो है डिस्कस करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हो आज हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। 50 तो नहीं करेंगे, मतलब 40 to 50 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके अंदर जो आपका पूरा ओएसआई मॉडल है वो क्लियर हो जाएगा। विद इन 30 मिनट्स जो है हम ओएसआई मॉडल को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और अगर आप अनअकैडमी पर लाइव क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो डेली 11:30 बजे, तो प्लीज़ कर लिया करो, तो ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो साथ के साथ भी क्लियर होते रहें। ठीक है, तो चलते हैं अपने जो क्वेश्चन है उनको स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर जो है हम ओएसआई मॉडल के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि द इंटरनेट मॉडल कंसिस्ट ऑफ लेयर। जो इंटरनेट मॉडल है उसमें कितनी लेयर होती हैं। तो इंटरनेट को देख के आप ये मत समझ लेना कि यहाँ पे हम इंटरनेट लेयर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम मॉडल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मतलब इसका मतलब है टीसीपी आईपी मॉडल। और टीसीपी आईपी मॉडल में आप लोगों को पता है कहीं कहीं पर 4 लेयर गिवन होती हैं और कहीं पर 5। कोई फिक्स नहीं है कि टीसीपी आईपी मॉडल में कितनी लेयर होंगी, तो कहीं पे 4 होंगी, कहीं पे 5 होंगी। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे आपकी 4 नहीं दी हुई, 5 दी हुई हैं, तो यहाँ पे आप इसका आंसर क्या करोगे, बी करोगे। और तो इसका आंसर जो है आप ए मत कर देना, कहीं इंटरनेट लेयर सोच के आप इनका आंसर जो है वो ए कर दो। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ऑफ एंटायर मैसेज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेयर। ठीक है, अगर आपने मेरे ओएसआई मॉडल की जो है वीडियो नहीं देखी है, वहाँ पे मैंने ओएसआई मॉडल जो है वो बिल्कुल आपको एक स्टोरी की तरह समझाया हुआ है। और मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि जब हम एक स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी कि 500 पेजेस को जब हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो 500 पेजेस आते हैं, तो वो उन 500 पेजेस को सेगमेंट बना देता है। तो मतलब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि ये मैसेज को एक रिलायबल तरीके से जो दूसरी जगह है जो है ट्रांसफ़र करेगा। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी कहते हैं, और इसके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए जो इसका आंसर होगा वो ट्रांसपोर्ट लेयर होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है वो आपका हर्ट भी होता है ओएसआई मॉडल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डैश लेयर इज द लेयर क्लोजेस्ट टू द ट्रांसमिशन मीडियम। इनमें से कौन सी ऐसी लेयर है जो ट्रांसमिशन मीडियम के बिल्कुल पास होती है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपकी जो ऊपर 7 लेयर होती हैं टोटल ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती हैं। तो जो ऊपर की 3 लेयर होती हैं वो सॉफ्टवेयर के पास होती हैं, और जो नीचे की 3 लेयर होती हैं वो आपके हार्डवेयर के पास होती है। बीच की जो लेयर होती है वो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, जिसको आप हर्ट भी कहते हो, जो आपके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर लेयर को बीच में कनेक्ट करवाती है। ठीक है, और यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडियम पूछ रहा है, तो फिजिकल लेयर अगर आपको स्टोरी याद है तो लास्ट में जब फिजिकल लेयर के पास जब डॉक्यूमेंट पहुंचे थे, तो उसने ये पूछा था कि मुझे किस तरीके से डॉक्यूमेंट जो है वो कंपनी बी में पहुंचाने हैं, मैं बाय रोड जाऊंगा या बाय प्लेन जाऊंगा, किस तरीके से जाऊंगा। तो यहाँ पर जो है रूट का डेस्टिनेशन होता है कि हमें कौन सा लिंक फॉलो करना है। तो ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो आपके फिजिकल लेयर के पास होगा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 4 क्वेश्चन देखो, मेल सर्विस आर अवेलेबल टू नेटवर्क यूजेस थ्रू द लेयर। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको स्टोरी में बताया था कि जितने भी मेल्स के काम होते हैं, जितनी भी अथॉरिटी देनी होती है, जितने भी आपको चीज़ें संभालने के लिए देनी होती है, वो सारी जो है टॉप मोस्ट पे जो फैकल्टी बैठी है यानी कि सीईओ वगैरह हैं, वही सब देते हैं। ठीक है, तो आपके जो एफटीपी हो गए, एसएमटीपी हो गए, मेल वगैरह हो गई, फाइल ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है, एचटीटीपी हो गई, वो सारी चीज़ें आपकी कहाँ पर होती हैं, अपर लेयर पे होती हैं, यानी कि एप्लीकेशन लेयर पे होती हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाएगा वो डी आ जाएगा। 5th क्वेश्चन देखो, द डेटा पैकेट मूव फ्रॉम द अपर टू लोअर लेयर। जब डेटा पैकेट जो है वो आपके ऊपर से नीचे आते हैं, मतलब यानी कि एप्लीकेशन लेयर हो गया आपका, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद आपका हो गया नेटवर्क लेयर, उसके बाद आपका डेटा लिंक लेयर, और डेटा लिंक के बाद आपका फिजिकल लेयर। जब एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर पे जब आपके डेटा पैकेट्स नीचे आते हैं अपर टू लोअर, यानी कि अपर एप्लीकेशन लेयर, लोअर टू फिजिकल लेयर, तो जो आपके हेडर हैं, जो यहाँ पर हेडर होंगे वो ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे। जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो हेडर जो है वो आपके ऐड हो जाते हैं, और जब हम फिजिकल लेयर से एप्लीकेशन लेयर पे जाते हैं तो जो आपके हेडर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रीअरेंज और मॉडिफाई तो होता नहीं है, यही 2 आंसर जो हैं आपके आएंगे, या तो ऐड होंगे या रिमूव होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, आगे चलें। 6th क्वेश्चन देखो,
सिक्स क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द लेयर लाइज बिटवीन द नेटवर्क लेयर द एप्लीकेशन लेयर इज, जो कौन सी लेयर है जो होती है जो आपकी नेटवर्क लेयर एंड द एप्लीकेशन लेयर के बीच में लाई करती है। तो अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है सीक्वेंस से रिलेटेड, कि मैंने आपको सीक्वेंस याद करवाया था ओएसआई मॉडल का, आपको डेटा यूनिट याद करवाई थी, डिवाइसेस याद करवाए थे ट्रिक के साथ, अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लो। तो सीक्वेंस में मैंने आपको 2 ट्रिक बताई थी, जिसमें से एक देख लो। आज आज टेस्ट, एक सेकेंड, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ट्रिक आप याद कर सकते हो, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अगर आप स्कूल टाइम में थे तो आपको याद होगा कि जब हमारी प्रिपरेशन नहीं होती थी तो हम सुबह से ही भगवान से ये प्रिपरेशन मांगते रहते थे कि प्लीज़ आज भगवान की किसी तरीके से आज टीचर ही ना आए, नहीं तो आएगा तो मतलब टेस्ट लेगा तो मेरा बुरा हाल है, मुझे मतलब बहुत डंडे पड़ने वाले हैं, इसलिए भगवान मतलब आज वो टीचर ना आए, क्योंकि वो टेस्ट का मूड तो बदलने वाला नहीं है, ठीक है। तो टेस्ट जो है किस कंडीशन में नहीं होता, या तो टीचर को कोई काम हो या टीचर जो है स्कूल में आए ही ना। तो आज चीज़ आप इसी से लगा सकते हो। अगर आप मेरे जैसे होगे तो मुझे बहुत खुशी होती थी जिस दिन टेस्ट होता था और मेरी तैयारी नहीं होती थी और सर नहीं आते थे, तो ऐसा लगता था कि जैसे भगवान से कुछ भी मांगो सब कुछ वो दे ही रहा है, ठीक है। तो आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। आज मतलब एप्लीकेशन लेयर, फिर से मतलब प्रेजेंटेशन लेयर, से मतलब सेशन लेयर, टेस्ट से मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर, नहीं से नेटवर्क लेयर, देना से डाटा लिंक लेयर, फिजिकल से आपकी फिजिकल लेयर, ठीक है। पड़ेगा से मतलब फिजिकल लेयर। तो यहाँ पे बोल रहा है नेटवर्क लेयर और एप्लीकेशन लेयर के बीच में कौन सी लेयर होती है, तो आपकी 3 लेयर आती हैं, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर। तो यहाँ पे देखो कौन सा दे रखा है आपका, प्रेजेंटेशन नहीं दे रखा, सेशन नहीं दे रखा, ट्रांसपोर्ट दे रखा है, तो आपका सी आंसर होगा, ठीक है। 7 क्वेश्चन देखो, लेयर 2 लाइज बिटवीन द फिजिकल एंड द डैश लेयर। लेयर 2 जो होती है वो आपकी डेटा लिंक लेयर होती है, और लेयर 1 जो होती है वो आपकी फिजिकल लेयर होती है, और एप्लीकेशन लेयर जो होती है वो आपकी लेयर 7 होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोल रहा है लेयर जो आपकी 2 है यानी कि डेटा लिंक लेयर है, वो किसके बीच में लाई करती है, फिजिकल लेयर के बीच में लाई करती है, और आपकी किसके बीच में लाई करेगी, नेटवर्क लेयर के बीच में, दोनों के बीच के आती है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा नेटवर्क लेयर, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 8 क्वेश्चन देखो, व्हेन डेटा आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम डिवाइस ए टू बी, जो आपके डिवाइस हैं वो मतलब डेटा आप ट्रांसमिट कर रहे हो ए से बी तक, जो हेडर है फ्रॉम ए लेयर ऑफ 4 इज़ रेडी बाय बी से, तो किस पे जाएगा आपका 4 पे, यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। 9 क्वेश्चन देखो, द डैश लेयर चेंजेस बिट्स इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, मतलब ऐसी कौन सी लेयर है जो बिट्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में चेंज करती है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन आता है बिट्स को फ्रेम में चेंज करना, ये आपकी 0 1 की फॉर्म है और इसको मैंने क्या कर दिया, फ्रेम में चेंज कर दिया इस तरीके से। तो जब फ्रेम में चेंज कर देते हैं तो आपकी डेटा लिंक लेयर आ जाती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल की बात कर रहा है तो ये आपकी फिजिकल लेयर होगी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 10 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सर्विस, इसमें से कौन सी जो है एप्लीकेशन लेयर की सर्विस है। तो एप्लीकेशन लेयर जो है वो रिमोट लॉगिन भी करवाती है, फाइल को ट्रांसफ़र और एक्सेस भी करती है, और मेल वगैरह भी सेंड करती है। तो तीनों ही सर्विस ये प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो डी आ जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज। 11 क्वेश्चन देखो, वाई वाज द ओएसआई मॉडल डेवलप, जो ओएसआई मॉडल है वो क्यों डेवलप किया गया था। तो अगर आपको पता हो जो नेटवर्क डिवाइस में, नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क में ओएसआई मॉडल जो है वो सबसे मेन है। विदाउट ओएसआई मॉडल जो है, अगर आप कहते कहो कि मैं अगर एक टॉपिक छोड़ दूँ कंप्यूटर नेटवर्क में तो क्या चल जाएगा, अगर आप ओएसआई मॉडल को स्किप कर दोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि पूरा सब्जेक्ट ही आपका ओएसआई मॉडल पर बेस है। तो नेटवर्किंग क्या करती है, दो लोगों को आपस में कम्युनिकेट करवाना, मतलब दो चीज़ों को आपस में कम्युनिकेट, इंटरेक्शन करवाना, डेटा को सेंड आउट करवाना। और ओएसआई मॉडल का भी यही काम आता है। मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कुछ नहीं होती, रेट ऑफ डेटा ट्रांसफर ऐसा भी कुछ नहीं था। यहाँ पर अलाउ होता है टू सिस्टम आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, कम्युनिकेशन के लिए हमने ओएसआई मॉडल को बनाया था। और ये जो आपका पूरा मॉडल है ये रेफरेंस मॉडल है, ये मॉडल आपका कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ये चीज़ भी याद रखना। टीसीपी आईपी मॉडल जो है इम्प्लीमेंट हुआ था, ओएसआई मॉडल जो है वो आपका रेफरेंसिंग मॉडल है, ठीक है। यहाँ पर पेपर वर्क ज़्यादा चलता है एज़ कम्पेयर टू आपकी जो क्या कहते हैं, प्रैक्टिस जो होती है ना, वो नहीं होती। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
12 क्वेश्चन देखो, द डैश मॉडल शोज हाउ द नेटवर्क फंक्शन ऑफ कंप्यूटर ओ टू बी ऑर्गेनाइज्ड। कौन से ऐसे नेटवर्क फंक्शन हैं जो होते हैं, तो मतलब ये ओएसआई मॉडल ही है जहाँ पे आप नेटवर्किंग वगैरह करते हो, कम्युनिकेशन करवाते हो, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ओएसआई की फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्या होती है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, क्या पता फुल फॉर्म आ जाए। और आईएसओ ने इसको क्या करवाया था, डेवलप करवाया था, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म आप याद रख सकते हो, क्या पता एग्जाम में पूछ ले। 13 क्वेश्चन देखो, द ओएसआई मॉडल कंसिस्ट ऑफ। ओएसआई मॉडल जो है वो कितनी लेयर से मिलकर बना है, तो जैसा कि आपका टीसीपी आईपी मॉडल होता है, कहीं पे 4 लेयर होती हैं, कहीं पे 5 लेयर होती हैं, लेकिन आपका जो ओएसआई मॉडल है वहाँ पे फिक्स होती है कि आपकी 7 लेयर ही होंगी। कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि कोई 6 दे दे तो 6 भी सही होगा, हमेशा इसकी जो लेयर है वो 7 ही होंगी। टीसीपी में कभी 4 मिलेंगे, कभी 5 मिलेंगे, दोनों ही आंसर आपके ठीक माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो सी आ जाएगा, यानी कि 7। 14 क्वेश्चन देखो, द फिजिकल एयर इज कंसर्न विद द मूवमेंट ऑफ डैश ओवर द फिजिकल मीडियम। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर क्या होगा, फिजिकल लेयर पे आप क्या करवाते हो, बिट्स करवाते हो। फिजिकल लेयर पे आपके क्या होती हैं, बिट होती हैं। और डेटा लिंक लेयर पे आपके फ्रेम होते हैं। और आपके जो नेटवर्क लेयर है उस पर आपके पैकेट होते हैं। तो इसकी भी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ट्रिक मैं अभी शेयर कर देती हूँ। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके चेकआउट कर सकती हो। आपकी ट्रिक थी कि दोस्तों से पैकेट फ्री बिस्किट लें। अब जब हम कॉलेज में होते हैं और हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ ऐसी होती है, क्योंकि कभी कम होते हैं कभी ज़्यादा होते हैं। अगर हमारे पास पैसे नहीं होते और हमें भूख लग रही है तो हम अपने फ्रेंड से कह देते हैं कि यार आज कुछ खिला दे, कल मैं खिला दूंगा। इस तरीके से होता है ना सबके साथ। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर ट्रिक बनाई है कि दोस्तों से पैकेट फ्री बिस्किट ले, कि दोस्तों से आप पैकेट फ्री बिस्किट ले सकते हो। तो दोस्तों मतलब आपका डेटा और मैसेज आ जाएगा, से मतलब यानी कि दोस्तों वाली जो ट्रिक है वो आपकी 3 लेयर पे चलेगी, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन। से मतलब आपका सेगमेंट आ जाएगा, पैकेट मतलब आपका यहाँ पर नेटवर्क लेयर आ जाएगा, और यहाँ पे फ्री मतलब आपका फ्रेम आ जाएगा, और पैकेट फ्री बिस्किट से आपका यहाँ पर बिस्किट से आपका बिट आ जाएगा। ठीक है, बिस्किट से आपका क्या होगा, बिट आ जाएगा। तो इस तरीके से ये ट्रिक है, इसको याद कर लेना। तो फिजिकल मीडियम पे आपके बिट्स होती हैं। 15 क्वेश्चन देखो, इन द ओएसआई मॉडल एज अ डेटा पैकेट मूव फ्रॉम द लोअर टू अपर लेयर। जब आपके डेटा पैकेट जो हैं वो लोअर से अपर पे मूव करते हैं, यानी कि नीचे से ऊपर जाते हैं, तो हमारे हेडर जो हैं वो क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं। क्या होंगे, रिमूव होंगे। और जब ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होंगे, ऐड होंगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। 16 क्वेश्चन देखो, इन द ओएसआई मॉडल व्हेन डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम डिवाइस ए टू बी। जब आप ओएसआई मॉडल में डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हो डिवाइस ए से बी पे, जो हेडर है आपका ए लेयर 5 इज़ रेडी, बी लेयर इज़, तो इसको आप क्या कहोगे, इसको हम सेशन लेयर कहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो क्या होगा, सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 17 क्वेश्चन, इन द ओएसआई मॉडल व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का मेन फंक्शन क्या होता है, ये प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज की डिलीवरी करवाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, 18 क्वेश्चन देखो, इन द ओएसआई मॉडल एनक्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन फंक्शन ऑफ लेयर। एनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन जो है आप प्रेजेंटेशन लेयर पे करवाते हो। अगर आप लोगों ने स्टोरी वाली वीडियो देखी है तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, मैं नेट ऑफ करना भूल जाती हूँ, दैट्स वाई जो है बीच में डिस्टर्बेंस हो जाती है। ठीक है, तो अभी जो है क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि एकदम से क्या हो गया। ठीक है, तो 18 क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि एनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन क्या होता है। एनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन जो है वो आपका प्रेजेंटेशन लेयर में होता है। और यहाँ पर आपका क्या होता है कि यहाँ पर आपका, अगर आप लोगों ने स्टोरी पढ़ी थी तो मैंने आपको कहा था कि 2 कंपनी है, कंपनी ए और कंपनी बी। ठीक है, तो कंपनी ए वालों को उसी दिन जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कंपनी बी में पहुँचने थे, और जो इसका सीईओ था वो जापानीज़ था, जापान का था, और उसको सिर्फ जापानीज़ लैंग्वेज आती थी। तो उसने क्या किया, 500 पेजेस का एक पूरा परफॉर्मा रेडी किया इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का, और वो जो उसने लिखे वो जापानीज़ लैंग्वेज में लिखे, क्योंकि उसको अदर लैंग्वेज आती नहीं थी। और उसके जो नीचे वाला जो उसका मैनेजर था उसको दे दिया, उसको कहा कि जो
डॉक्यूमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कॉन्फिडेंशियल है और आज ही जो है वो कंपनी बी के पास जाने चाहिए। तो जब बी वाले यानी कि प्रेजेंटेशन लेयर ने वो डॉक्यूमेंट देखे और उसने देखा कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कंपनी बी में तो किसी को समझ ही नहीं आएंगे क्योंकि वहाँ पर तो सब इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं, जापानीज़ तो किसी को आती नहीं है। तो उसने क्या किया, उन 500 पेजेस को आपके जो 500 पेजेस जापानीज़ में थे उनको इंग्लिश में चेंज कर दिया। किस में चेंज कर दिया? इंग्लिश में चेंज कर दिया। और इसकी वजह से क्या हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, डेटा का एनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन हुआ। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है। 19 क्वेश्चन देखो, व्हेन अ होस्ट ऑन नेटवर्क ए सेंड्स अ मैसेज टू होस्ट नेटवर्क ऑफ बी, तो विच एड्रेस डज द राउटर लुक एट। तो इसको आप क्या कहोगे, जब आप ए से बी पे मैसेज भेज रहे हो तो यहाँ पे हम लॉजिकल एड्रेस का यूज़ करते हैं। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो, टू डिलीवर अ मैसेज टू द करेक्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम रनिंग ऑन अ होस्ट द एड्रेस मस्ट बी कंसल्टेड। जो है एड्रेस है उसको आप किसके थ्रू करोगे कि आपका जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल करेक्ट तरीके से पहुँचे। तो आप क्या करते हो, एक पोर्ट नंबर लगा देते हो कि मुझे वहीं पे जो है अपने डेस्टिनेशन पे वहाँ पे पहुँचाना है। तो पोर्ट लगाने से क्या होता है कि आपका जो मैसेज है वो बिल्कुल करेक्ट पहुँचता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो ए होगा, यानी कि पोर्ट होगा। अब यहाँ पे मैंने लास्ट में आंसर दे रखे हैं सबके, आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। अब हम 15 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे ओएसआई मॉडल के बेस के ऊपर, जिससे आपका ओएसआई मॉडल जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, डेटा इज नेटवर्क लेयर इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म। डेटा नेटवर्क लेयर पे जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो किस फॉर्म में होगा, आपका पैकेट्स की फॉर्म, फ्रेम की फॉर्म में होता है। नेटवर्क लेयर पे तो आपका पैकेट की फॉर्म में ही होगा। डेटा लिंक लेयर पे आपका फ्रेम की फॉर्म में होगा, फिजिकल पे बिट्स की फॉर्म में होगा। ठीक है। बाइट नहीं होता, लेयर कुछ नहीं होता, तो 2 ऑप्शन तो आपके वैसे ही कट गए। फिजिकल आपका बिट होगा, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, अगर आपको समझ में ना आए तो आप देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखो, विच लेवल इज द नेटवर्क लेयर इन द ओएसआई मॉडल। नेटवर्क लेयर जो होता है ओएसआई मॉडल का कौन सा जो है, कौन सी लेयर होती है, कौन सा लेवल होता है। तो टोटल 7 लेवल हो गए आपके, 7 लेयर होती हैं। लेयर 1 आपकी फिजिकल लेयर, लेयर 7 जो है वो आपकी एप्लीकेशन लेयर। तो पहली लेयर आपके फिजिकल हो गई, सेकंड आपकी डेटा लिंक लेयर हो गई और थर्ड आपकी नेटवर्क लेयर होगी। तो नेटवर्क लेयर 1, 2 और 3। तो ऐसा ही मॉडल में कौन सी हुई, 3। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका थर्ड होगा, मतलब थर्ड लेवल आपका सही होगा, ए ऑप्शन। यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है, आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद देखो, द नेटवर्क लेयर इज कंसीडर्ड एज अ डैश नेटवर्क लेयर। जो नेटवर्क लेयर होती है वो क्या होती है, नेटवर्क लेयर की वो बैकबोन होती है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है। तो नेटवर्क लेयर कंसीडर एज अ बैकबोन ऑफ नेटवर्क लेयर, इट सेलेक्ट द मैनेजेस द बेस्ट लॉजिकल पाथ फ्रॉम डेटा ट्रांसफर। क्योंकि यहाँ पर हम लॉजिकल पाथ यानी कि आईपी एड्रेसेस वगैरह यूज़ करते हैं, राउटर यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हम डेटा मतलब कि हमारा प्रॉपर तरीके से डिलीवर हो जाए, वही सारी चीज़ें यहाँ पर करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो, द नेटवर्क लेयर कंटेन विच हार्डवेयर डिवाइसेज। नेटवर्क लेयर के बीच में कौन से हार्डवेयर डिवाइसेज होते हैं। तो आप राउटर का यूज़ करते हो, ब्रिज का यूज़ करते हो, स्विचेस का यूज़ करते हो। अगर आप लोगों ने डिवाइसेस की वीडियो नहीं देखी है तो चेक कर लो, मैंने राउटर, ब्रिजेज और स्विचेस और सारे जो हैं सबको डिटेल में डिस्कस एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर आपका आंसर जो है डी हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल एग्जिस्ट इन। नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल जो है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, आपका पैकेट्स की फॉर्म में। पैकेट्स की फॉर्म में तो नहीं, यहाँ पर होस्ट आएगा कि नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल जो एग्जिस्ट करता है होस्ट में। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो है वो होस्ट होगा। पैकेट्स जो है वो इसके यहाँ पर आपकी डेटा यूनिट्स हो जाएंगी। नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल एग्जिस्ट इन एवरी होस्ट और राउटर पे होता है और एग्जामिन करते हैं हेडर फाइल ऑफ ऑल दैट आईपी एड्रेस दैट पास थ्रू इट। ठीक है। 6th क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द कॉमन प्रोटोकॉल एसोसिएटेड विद द नेटवर्क लेयर। तो कॉमन प्रोटोकॉल आप कौन सा यहाँ पर यूज़ करते हो, ARP का यूज़ करते हो। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। कॉमन प्रोटोकॉल ARP और RARP तो अलग होती हैं। कॉमन प्रोटोकॉल आप IP यानी कि IP एड्रेसेस यूज़ करते हो, IPv4 और IPv6 यूज़ करते हो, जिसमें क्लास A क्लास B होती हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि IP। ठीक है। 7 क्वेश्चन देखो, द नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट फ्रॉम विच लेयर। जो नेटवर्क लेयर होती है वो किससे रिक्वेस्ट करती है। नेटवर्क लेयर आपकी किससे रिक्वेस्ट करेगी, ऊपर जो उसके लेयर होगी, क्योंकि सातों लेयर जो है वो एक दूसरे के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करती है। सातों लेयर ही मिलके जो है डेटा को प्रॉपर तरीके से सेंड आउट करती हैं। तो किसके बीच में
ठीक है। तो जो नेटवर्क लेयर है वो किसके रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है वो नेटवर्क लेयर के पास भेजती है। अगर आपने स्टोरी वो देखी हो तो रिक्वेस्ट किसका रिस्पॉन्ड करेगी, आपका नेट ट्रांसपोर्ट लेयर, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद आपकी नेटवर्क लेयर आती है। तो इसने जो रिक्वेस्ट भेजी है उसका रिस्पॉन्ड करती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऐसा ही मॉडल वी आर सेविंग 7 लेयर और नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट फ्रॉम लेयर अबव इट, जो इससे ऊपर होती है उसका रिस्पॉन्ड करती है। द नेटवर्क लेयर इशू रिक्वेस्ट टू विच लेयर, जो नेटवर्क लेयर होती है वो किससे रिक्वेस्ट करती है, मतलब किसको रिक्वेस्ट देती है। तो ये जो है इसके जो नीचे लेयर होगी उसको देगी, और इसके नीचे जो लेयर होती है वो डेटा लिंक लेयर होती है। तो यहाँ पे आज का आंसर आ जाएगा बी। इन OSI मॉडल वी आर 7 लेयर और नेटवर्क लेयर इशू रिक्वेस्ट टू द लेयर बिलो, इससे जो नीचे वाली लेयर होती है उससे रिक्वेस्ट करती है। IP जो है वो कनेक्शन लेस होता है, बिल्कुल होता है, कनेक्शन लेस भी होता है। तो यहाँ पे जो ये क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। तो 9th का जो आंसर है वो क्या होगा, ट्रू होगा। IP is a connectionless is that a data packet can travel from a sender to receiver without the recipient having to send an acknowledgement. Connection oriented protocol exists at other higher layer of the OSI model। ठीक है। 10 क्वेश्चन देखो, डज नेटवर्क लेयर इन TCP IP एंड OSI मॉडल, क्या TCP IP और OSI मॉडल सेम है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि OSI मॉडल जो है उसमें 7 लेयर होती हैं और TCP IP में आपकी 4 या 5 लेयर होती हैं। उसके बाद जो है ये जो है रेफरेंसिंग मॉडल है और ये जो है इम्प्लीमेंट करवाया गया था। ठीक है। तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग मॉडल हैं, बिल्कुल सेम नहीं है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बी। तो TCP IP इंटरनेट लेयर इज एन अफेक्ट ओनली अ सबसेट ऑफ फंक्शनैलिटी ऑफ नेटवर्क लेयर, इट डिस्क्राइब ओनली वन टाइप ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर द इंटरनेट। ठीक है। 11 क्वेश्चन देखो, व्हाट आर कॉल्ड राउटर, राउटर जो हैं क्या आपके सेशन लेयर पे होते हैं, ऑपरेट करते हैं सेशन लेयर पे, बिल्कुल नहीं करते। क्या डिवाइस ऑपरेट करता है डेटा लिंक लेयर पे, बिल्कुल नहीं करता। एप्लीकेशन लेयर पे नहीं, ये नेटवर्क लेयर पे होते हैं। राउटर IP एड्रेसेस ये सारे कहाँ पर होते हैं, आपके नेटवर्क लेयर पे। तो आपका आंसर आएगा डी। इस तरीके से देख सकते हो। ICMP की फुल फॉर्म बतानी है। I मतलब इंटरनेट, C मतलब कंट्रोल, M से मैसेज और P से प्रोटोकॉल। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, कई बार जो इसकी फुल फॉर्म आई है, तो इसको अच्छे से देख लेना, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। 13 क्वेश्चन देखो आपका, पैकेट विल बी ट्रांसफर्ड इन हाउ मैनी टाइप, जो पैकेट हैं वो ट्रांसफ़र किए गए थे कितनी जो पैकेट्स की टाइप हैं वो कितनी होती है, वो 3 टाइप की होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तीनों टाइप यहाँ पर देख सकते हो, स्टैटिक होती है, डायनामिक होती है और सेमी डायनामिक होती है। राउटिंग डील विद डिटरमाइनिंग हाउ पैकेट्स विल राउटेड फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ये 3 टाइप का होता है, स्टैटिक, डायनामिक एंड सेमी डायनामिक। ठीक है। उसके बाद देखो DDP स्टैंड्स फॉर, DDP जो है वो क्या होता है, आपका डेटाग्राम डिलीवरी पैकेट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। डेटाग्राम डिलीवरी पैकेट जो है एक मेंबर होता है एप्पल टॉक नेटवर्किंग प्रोटोकॉल सूट का, और ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है सॉकेट टू सॉकेट डिलीवरी ऑफ डेटाग्राम ओवर एन एप्पल टॉक नेटवर्क। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका जो करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन देखो आज का, RIP स्टैंड्स फॉर, RIP जो है उसकी फुल फॉर्म बतानी है। तो RIP जो होती है वो एक राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल होता है, जो ओल्डेस्ट डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल को क्या करता है, एम्प्लॉय फ्रॉम द होप काउंट एज ए काउंटिंग मैट्रिक। ठीक है। तो यहाँ पे राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, तो इसकी फुल फॉर्म आ जाएगी राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो इस तरीके की फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इसके बाद आता है आपका फंक्शन। फंक्शन जो है हमने सीक्वेंस देख लिया, डेटा यूनिट देख ली, डिवाइसेस देख ली, और लास्ट जो है हमारे फंक्शंस रहते हैं। फंक्शन जो है आपकी कल ऑनलाइन क्लास होगी अनअकैडमी पे 11:30 बजे, 2 लेक्चर होंगे कल। अगर आप लोग अटेंड करना चाहते हो तो बिल्कुल अटेंड करिएगा, वहाँ पर आप डिटेल में सारी चीज़ें देख सकते हो। ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आती हैं, अच्छी लगती हैं, यहाँ पर सारी आपको मैं इन्फॉर्मेशन देती हूँ, पूरा कंप्यूटर साइंस का सिलेबस यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस करवाया जाएगा। प्लस अगर आपको कोई भी टीचिंग से रिलेटेड जॉब होती है, सारी आपको मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि ऐसी अपडेट आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।